Hello friends, today we will discuss about functions, class 11 chapter 2 and part 3 है ये functions का। तो देखते हैं हम। फंक्शन इज़ अ सेट ऑफ एक्शन और एक्टिविटी। फंक्शन क्या होता है? एक सेट ऑफ एक्टिविटी या एक्शन होता है जिसमें कुछ एक्शन लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, वो क्या करती है कि वो जो भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसका डबल कर देती है। तो जैसे हमने x रुपये लगाए तो हमें इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। तो इसी तरह वो जो कंपनी काम कर रही है, किस तरह का फंक्शन कर रही है? मनी को डबल करने का। तो ये उसका फंक्शन हो गया। तो अब हम डेफिनेशन के तौर पर देखते हैं। इफ़ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम a to b and a b belongs to function f, then f a equal to b, where b is called the image of a under function f and a is called the pre-image of b under function f। यदि दो सेट हैं हमारे पास a और b, जिसमें से स्मॉल a का एलिमेंट है और स्मॉल b सेट b का एलिमेंट है और फंक्शन f से डिफाइन कर रहे हैं, तो फंक्शन के अंदर जब a की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? b आएगा। तो ये जो b है ये क्या होगी? इमेज होगी a की अंडर फंक्शन f, और जो a है वो कहलाएगी प्री इमेज ऑफ b। तो ये होता है फंक्शन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट। द फंक्शन फ्रॉम f a to b is denoted by function f such that a to b। अब हम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। अ रिलेशन इज सेट टू बी अ फंक्शन। एक रिलेशन फंक्शन जब होता है व्हेन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ ओनली वन इमेज इन सेट बी, कि जो सेट ए का एलिमेंट होता है उसकी केवल और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। यहाँ पर सेट ए है ये, और ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट क्या है? a1 a2 a3 a4, और सेट बी के एलिमेंट क्या है? b1 b2 b3 b4। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो सेट ए के एलिमेंट है उनकी केवल एक इमेज होनी चाहिए सेट बी में। तो ए की एक इमेज है बी में b1, a2 की b2 इमेज है, a3 की b3 इमेज है और a4 की b4 इमेज है। तो यहाँ पर सेट ए के हर एक एलिमेंट की केवल और केवल एक इमेज है सेट बी में। तो ये क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी दो सेट हैं ए और बी। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यहाँ पर a1 की जो इमेज है वो b2 है, a2 की इमेज है वो a4 है, b4 है, और a3 की जो इमेज है वो b1 है और a4 की b3 है। तो हमारी यहाँ पर कंडीशन क्या है? केवल एक ही है कि जो सेट ए है उसकी केवल एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। तो यहाँ पर भी सेट ए के एलिमेंट की केवल एक ही इमेज है सेट बी में। तो ये जो डायग्राम है ये भी क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पर a1 की इमेज है b1, a2 की इमेज है b2 और a3 की इमेज है b2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर a1 और a2 दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज है b1। तो पर इन दोनों की सेम इमेज b1 तो है, पर हमारी कंडीशन क्या है कि जो सेट ए है उसकी केवल एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में। तो हमारी यहाँ पर a1 की एक ही इमेज है b1 सेट बी में, और उसी तरह a2 की भी एक ही इमेज है सेट बी में b1। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। ए और बी दो सेट हैं। यहाँ पर ए की जो a1 है उसकी एक इमेज है b1 और ए की ही एक इमेज है b2। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन थी हमारी सेट ए हैज़ ओनली वन इमेज, यहाँ पर फुलफ़िल नहीं कर रही है। तो ये जो सेट होगा हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले हम एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई सेट x है जिसमें एलिमेंट है 2, 3, 4 एंड 5। सिमिलरली एक सेट है y
जिसके एलिमेंट है 7, 9, 11, 13, 15 एंड 17। ठीक है, ये दो सेट हैं। यहाँ पर फंक्शन डिफाइन किया हुआ है किस तरह से, ये फंक्शन f है x y such that x belong to capital X, y belongs to capital Y and y equal to 2x plus 3। ठीक है, ये हमारा फंक्शन डिफाइन है। अब हम x की वैल्यू हमें पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले हमारे फंक्शन के ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट कर लेते हैं कि जब x की वैल्यू 2 है तो x की जगह हम 2 रखेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7 आ जाएगी। तो 2 रखा और वैल्यू क्या आई 7। इसी तरह जब हम 3 रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 9 आएगी, और जब 4 रखेंगे तो हमारी वैल्यू हमें 11 मिलेगी, और 5 रखेंगे तो हमें 13 मिलेगा। तो ये हमारे फंक्शंस के ऑर्डर पेयर हो गए। हम इसमें डोमेन देखें तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सारे डोमेन हो जाएंगे, सेकंड एलिमेंट है ये हमारी रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन है भी या नहीं, या केवल रिलेशन ही है। तो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए के जो एलिमेंट है उनकी सेट बी में केवल और केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। तो हम इसकी डायग्राम से देख लेते हैं, ज़्यादा है तो सेट ए के एलिमेंट क्या है, सेट एक्स के एलिमेंट क्या है 2, 3, 4 और 5, और सेट बी के एलिमेंट क्या है 7, 9, 11, 13, ठीक है 15 और 17। ठीक है, तो 2 किससे रिलेटेड है 7 से, 3 किससे रिलेटेड है 9 से, 4 किससे रिलेटेड है 11 से, और 5 किससे रिलेटेड है 13 से। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारे एलिमेंट है x के, x सेट के, वो y के सेट से रिलेटेड हैं और उनकी केवल एक ही इमेज है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है ये क्या है फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। दो फंक्शंस हम लेते हैं f और g, उनका अलजेब्रा देखेंगे, उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये देखेंगे कि किस तरह से रियल फंक्शंस का अलजेब्रा परफॉर्म करते हैं। एडिशन देखते हैं, दो फंक्शंस का एडिशन करना है तो हमें क्या कर सकते हैं f प्लस जी सच दैट x बिलोंग्स टू r। r कोई रियल फंक्शन, रियल सेट है। ठीक है, तो अगर हमें दो f और g का एडिशन करना है तो हम क्या लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x f और gx यानी fx प्लस gx। इसी तरह हमें सब्सट्रैक्शन करना है तो fx माइनस gx कर सकते हैं, f माइनस जी x इक्वल टू fx माइनस gx। मल्टीप्लिकेशन सेम वही है कि fg(x) इक्वल टू fx और gx को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वोशंट ऑफ द टू रियल फंक्शंस, अगर रियल फंक्शंस का क्वोशंट निकालना है या उनका डिवीज़न करना है, सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो fx डिवाइडेड बाय gx, जहाँ पर जो gx है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन कैसा अनडिफाइन हो जाएगा पूरा फंक्शन। अब दो डेफिनेशन की बात करते हैं, दो पॉइंट्स की, रियल फंक्शन और रियल वैल्यू फंक्शन। रियल फंक्शन क्या होता है, इनकी जो रेंज और डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है या सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। इसी तरह रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन में जो रेंज होती है, केवल जो रेंज होती है वही रियल नंबर्स होती है या सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।